यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तान्बलमे वनवास दुःखितः मुखाम्बुश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु स मञ्जुलमङ्गलप्रदः नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। देवियों एवं सज्जनों, सादर प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में आप सबके समक्ष अपना मंतव्य रखने हेतु प्रस्तुत हूं। आज का विषय कुछ अधिक ही रहस्यमयी है। भाग्य की प्रबलता ब्रह्मा द्वारा लिखी गई मनुष्य के भाग्य के संदर्भ में गोस्वामी जी महाराज का चिंतन अद्वितीय है, अद्भुत है। जो कुछ घटित होना है इस संसार में, इस चराचर जगत में, वह सब कुछ पूर्व निर्धारित है। क्योंकि मनुष्य करता नहीं है, वह एक माध्यम है। कर्म का माध्यम जीव है, कर्म करने वाला परमात्मा है। एक प्रसंग है महाभारत का, जिसमें वास्तविक युद्ध तो कौरव और पांडवों के बीच हो रहा है, किंतु इस समस्त विघटन के, इस समस्त ध्वंस के जो मुख्य सूत्रधार हैं वो श्री भगवान कृष्ण हैं। अनेकों लोग जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने इस युद्ध में कौरव और पांडवों द्वारा परस्पर लड़े जाने को न देखकर भगवान कृष्ण के हाथों में शस्त्र विहीन योद्धाओं की मृत्यु का अवलोकन कर रहे हैं। जो भौतव्यता है, जो होना है, वो होकर ही रहेगा। आपका कर्म पर अधिकार है, फल पर कदापि नहीं। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण का उपदेश है कि आप कर्म के अधिकारी हैं, फल आपके बस में नहीं है, और फल की इच्छा भी आपको नहीं करनी चाहिए। इच्छा रहित कर्म ही वास्तविक कर्म है। गोस्वामी जी महाराज ने भाग्य को, भाग्य की लेखनी को, भाग्य के लिखे हुए लेख को कुछ इन शब्दों में पिरोया है। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पर
ताहि तहां ले जाए। होनी पर किसी का बस नहीं है। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। भवतव्यता जो होने वाली है, जो होनहार है, उसको घटित होने के लिए अनेक ऐसे तत्व हैं, अनेक ऐसे कारक हैं जो सहायक हो जाते हैं। होनी को कोई टाल नहीं सकता है। जो होना है वो किसी न किसी रूप में उसके पास जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित होनी है स्वयमेव आ जाती है अथवा उसको वहां ले जाती है। इस नश्वर संसार में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। जो कुछ जैसा होना है वैसा ही होगा। कोई भी मनुष्य, कोई भी दानव, सुर, असुर स्वयं की इच्छा से होनहार को परिवर्तित नहीं कर सकता है। होनी को टालने का, होनी को परिवर्तित करने का अधिकार केवल परब्रह्म परमेश्वर के पास है। हम मनुष्य अथवा मानवेतर प्राणी केवल निमित्त मात्र हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार समस्त संसार चलायमान है। यह स्वयं सिद्ध है। जो कुछ होना है, जैसा होना है और जब होना है वैसा ही होगा। उसे किसी भी रूप में रोका नहीं जा सकता है। व्यर्थ चिंता करने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। आप जितना ही चिंता करेंगे, जितना ही होनी को टालने का यत्न करने करेंगे, होनी को टालना आपके वश में नहीं है। इसलिए भवतव्यता को, होनी को कोई टालने का यत्न करे ये बहुत सहज नहीं है। जिस बहाने से जिसका जो जहां जैसा भवतव्यता लिखा होगा वैसा ही उसके साथ घटित होगा और अनेक तत्व उसके सहायक होंगे।